Good morning, class. The next topic is parts of circulatory system, human circulatory system. Now, first part of human circulatory system is heart. Basically, human circulatory system has three parts. One is heart, second is blood vessels, and third is lymph. तो अब फर्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे, डेट इज़ हार्ट. हार्ट को हम जनरली कहते हैं डेट इज़ द साइज ऑफ आवर फिस्ट. हमारी जितनी फिस्ट का साइज है जनरली उतना ही होता है. एंड इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द थोरेसिक कैविटी बिटवीन बोथ लंग्स. और इसी की वजह से लेफ्ट लंग हमारा कंपैरेटिवली छोटा होता है साइज़ का. एंड इट इज़ लिटिल बिट टिल्टेड टुवर्ड्स द left side. So we can say कि heart is located left side of our chest. Now structure. Heart की जो layer होती है outer covering, that is double layered and it is called the pericardium. और इसके बीच में जो एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है डेट इज़ कॉल्ड द पेरिकार्डियल फ्लूइड. मीन्स अगर हम हार्ट का जस्ट एक बाहर की सराउंडिंग्स बनाए तो एक डबल लेयर्ड होती है. एंड दीज लेयर आर कॉल्ड द पेरिकार्डियम. एंड इसके अंदर जो लिक्विड फिल होता है डेट फ्लूइड इज कॉल्ड द पेरिकार्डियल फ्लूइड. अब इस हार्ट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड दीज पार्ट्स आर कॉल्ड 4 चैम्बर्स. जनरली जो अपर 2 होते हैं दे आर स्मॉल एंड लोअर 2 आर लार्जर. अपर 2 को हम बोलते हैं एट्रिया एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड द वेंट्रिकल. जो लेफ्ट साइड है दैट इज लेफ्ट एट्रियम, राइट साइड इज right atrium. Atrium is singular form and atria is plural form. Similarly जो नीचे वाला portion है that is called ventricle, right side ventricle and left side ventricle. There are 2 sides of ventricle. Means कि अगर हम heart को divide कर रहे हैं 4 parts में, suppose it is heart, ये 4 chambered heart हो गया and it is लेफ्ट पार्ट, इट इज़ राइट पार्ट. हम जनरली बेटा जब भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारा ही है. तो जैसे जिस डायरेक्शन में हमारा लेफ़्ट है उसी डायरेक्शन में हम लेफ़्ट लिखेंगे, जिस डायरेक्शन में हमारा राइट है उसी डायरेक्शन में राइट लिखेंगे. मीन्स कि जस्ट कि हम अपने हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग से ड्रॉ करना. अब ये लेफ़्ट है और upper portion is atrium and lower portion is called ventricle. तो ये क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम. साइज भी कंपैरेटिवली ऊपर वाले पोर्शन का स्मॉल होता है, नीचे वाले पोर्शन का कंपैरेटिवली लार्ज होता है. अ थिन मस्कुलर वॉल called interstitial septum separates the right and left atria. Means जो लेफ्ट और राइट को डिवाइड कर रहा है पार्ट that is very thin wall and that is called the interarterial septum. आर्टरीज के बीच में प्रेजेंट है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इंटरआर्टेरियल सेप्टम. सिमिलरली वेंट्रिकल्स के बीच में जो है उसे हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकल सेप्टम. लेकिन आर्टरीज के बीच में जो होती है, सॉरी एट्रियम के बीच में जो होती है डेट इज़ थिन, बट जो वेंट्रिकल के बीच में होती है डेट इज़ थिकर. मीन्स जो ये सेप्टा होता है डेट इज़ थिकर बिटवीन द वेंट्रिकल बट थिनर इन द between the atrium.
दूसरी चीज़ जो एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, यहाँ पे ये जो सेपरेशन हुआ दोनों साइड, डेट इज़ फाइब्रस टिश्यू, और इन्हें हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। बेटा लर्न करना बहुत ईजी है। जो डिवीज़न के लिए जो मसल्स बीच में प्रेजेंट है, मस्कुलर फाइबर प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड सेप्टम। दो एट्रियम के बीच में हुआ तो इंटर एट्रियल, दो वेंट्रिकल के बीच में तो इंटर वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में तो एट्रियो वेंट्रिकल। इस दोनों का हमने नेम ले लिया है, तो एट्रियो वेंट्रिकल, बिकॉज एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। हाउएवर ईच ऑफ दी सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग थ्रू विच टू चैम्बर्स ऑफ सेम साइड आर कनेक्टेड। मीन्स जो एट्रियो वेंट्रिकल होती है, ये हुआ और ये हुआ, इनके बीच में एक ओपनिंग भी होती है, जिससे लेफ्ट पार्ट का एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से कनेक्ट है और राइट पार्ट का एट्रियम राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट है। मीन्स राइट के दोनों चैम्बर आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं और लेफ्ट के दोनों चैम्बर कनेक्टेड हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वॉल्व इन एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम। और वो जो वॉल होती है डेट इज ओपनिंग की, वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में, पंप करने में, दूसरे उसमें पंप करने में हेल्प करती है। नाउ ओपनिंग बिटवीन राइट एंड right ventricle, right atrium and ventricle is guarded by a wall formed three muscular flaps. अब जो 3 muscular flaps होते हैं इन्हें हम बोलते हैं cusp। 3 muscular flaps होने की वजह से हम इन्हें tricuspid valve बोलते हैं। लेफ्ट में ये कैसी होती है, 2 muscular, तो वहाँ कौन सी वॉल बोलते हैं, bicuspid valve, that is called bicuspid valve। अब इन वॉल्व का मेन फंक्शन क्या होता है, दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। मीन जब एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड जा रहा है तो बैक फ्लो नहीं होने देता। अब बेटा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड कैसी होती हैं वॉल्व्स, सपोज ये एक सॉरी सपोज ये एक वॉल्व है, हम उसको ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं जैसे वैसे, तो ये क्या होती है, यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ ये एक ओपनिंग प्रेजेंट है। इसमें ऐसे 3 फ्लैप्स बने हुए हैं, 1 2 और 3। ये तीनों यहाँ से तो जॉइन है लेकिन बीच से ओपन हो जाता है। तो जब ब्लड यहाँ पर प्रेशर लगाता है तो ये तीनों के तीनों वॉल्व नीचे की साइड जाना शुरू कर देते हैं। सपोज़ ये एक, अगर मैं इसका दूसरा डायरेक्शन में बनाऊँ तो ये नीचे जाना शुरू कर देते हैं। अब एक फ्लैप इधर गया, ऐसे दूसरा फ्लैप इस साइड चला जाएगा, तीसरा इस साइड, तो यहाँ ये ओपनिंग कर देते हैं। जस्ट अगर हम एक पेपर को कट करते हैं और पेपर को बीच में से ऐसी शेप से कट कर दो, आप उससे आप एग्जैक्टली सही पता करेंगे। आप पेपर लें, पेपर को एक सर्कल बनाया और बीच से ऐसे कट कर दिया, जस्ट इतना। यहाँ से जब कट करेंगे, ऐसे कट लगाया, तो जब इसमें थोड़ा सा भी एयर पास कराएं, ये फ्लैप्स नीचे की साइड हो जाएंगे। 1 फ्लैप ये बन गया, दूसरा फ्लैप ये, तीसरा फ्लैप ये, तो ये ईजिली एंटर करने देते हैं। लेकिन इनकी जो शेप होती है इस टाइप से होते हैं कि जब ये ऊपर के साइड प्रेशर इनमें लगता है तो ये एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब ये एक दूसरे को ओपन नहीं करने देते। लेकिन जब नीचे के साइड करते हैं तो यहाँ पे ये स्पेस बना लेते हैं जिससे ब्लड इजीली फ्लो कर जाता है। अब डाइकस्पिड में क्या होता है, ये इस टाइप से वॉल्व होती है जिससे नीचे की साइड ही सिर्फ ओपन होता है, ऊपर की साइड ओपन नहीं होता है। मतलब यहाँ पे जो डाइकस्पिड है इसमें सिर्फ 2 वॉल्स बने,
तो इट इज़ कॉल्ड डाइकस्पिड एंड इट इज़ प्रेजेंट लेफ्ट साइड, और ट्राइकस्पिड किस साइड होती है, इट इज़ प्रेजेंट राइट साइड। ये वॉल्स है जो दोनों एट्रियम एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है? हार्ट बीट को हम बोलते हैं डेट इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड। मैं आपको नेम बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको जस्ट बताती हूँ कि हाउ हार्ट बीट। जस्ट अगर हम एक रफ डायग्राम बनाएं हार्ट का, तो इट कैन बी ड्रॉन जस्ट लाइक दिस कि ये वॉल्स हुई, यहाँ से राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट, एट्रियम, और नीचे वाला पोर्शन हो गया वेंट्रिकल एंड इट इज़ थिकर। ये यहाँ से थिक होता है थोड़ा सा, ये थिन होती है। अब जब यहाँ पे ब्लड आता है, जो अपर पोर्शन है एट्रियम एंड डेट रिसीव द ब्लड, लेफ्ट भी और राइट भी। जो लोअर पोर्शन है दोनों, दे पंप द ब्लड, ये दोनों पंप करते हैं। अब जब ब्लड यहाँ आएगा, सपोज इस पोर्शन में आया, यहाँ आने के बाद ये कौन सा पोर्शन हुआ, राइट पोर्शन। राइट पोर्शन में ब्लड आया, राइट पोर्शन में आने के बाद ब्लड क्या हो, जब ब्लड आएगा तो ये पोर्शन थोड़ा सा मीन्स एट्रियम थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा। जब ये एक्सपेंड होगा तो वेंट्रिकल्स के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, और आप कह सकते हो थोड़ा सा रिलैक्स क्या, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएंगे, जिससे ब्लड इजीली यहाँ आ जाए। जब ब्लड नीचे फ्लो करना होगा तो ये मसल्स यहाँ की वेंट्रिकल एट्रियम की कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और वेंट्रिकल की थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएंगी। तो सिस्टमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हुआ। सेम ऐसे ही जब ब्लड यहाँ आया तो एट्रियम एक्सपेंड हो गया और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है डेट इज सेम थिंग, कि अगर एक टाइम पे एक पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा पोर्शन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, जस्ट लाइक दिस कि अगर ये रिलैक्स हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये रिलैक्स। तो रिदमिक ऑल्टरनेट वेज पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब अगर हम नेम के अकॉर्डिंग इनका देखते हैं तो नोड्स हैं, कौन से नोड्स जा रही हैं, कौन से नोड्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो आता कम the entire heart is made up of cardiac muscle, that is means muscles. Heart is called the muscular part organ of our body, so it is made up of cardiac muscles. The wall of ventricles are much thicker than the atria. Specialized cardiac muscular called nodal tissue is also distributed in heart. जो पेरिकार्डियम होता है उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होती हैं, दे आर कॉल्ड द मस्कुलेटर नोडल टिश्यूज़। फर्स्ट है एस ए नोड। एस ए नोड क्या होता है, साइनो एट्रियल नोड। ये टिश्यूज़ का एक ऐसा पार्ट है अपर कॉर्नर पे एट्रियम की, छोटा सा पैच होता है, जस्ट आपको एक डायग्राम में शो करते हो। यहाँ ये जो पोर्शन है डेट इज कॉल्ड द एस ए नोड, और जो
वेंट्रिकल के पास होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर, दैट इज कॉल्ड द एवी नोड। तो ये 2 डिफरेंट टाइप के नोड्स प्रेजेंट है विच हेल्प इन फॉर्मेशन एंड कंडक्शन ऑफ beat. Now next है AV node. Another mass of tissue is seen in lower left corner of right atrium close to atrioventricular septum called the atrioventricular node. Next part है bundle of His. A bundle of nodal fibers जो अभी आपको मैंने दिखाया था एवी नोड से ऐसे बंडल जा रहा है, ये वाला यहाँ से ये जो बंडल जा रहे हैं ये these are called the bundle of His. These are called bundle of His. Bundle of nodal fiber atrioventricular bundle continue from AVN means atrioventricular node which passes through the atrioventricular septa to emerge the top of an interventricular septum, immediately divide into left and right bundle. These branches respectively side are called Purkinje fiber means left side गए तो left के Purkinje fiber, right side गए तो right Purkinje fiber, and these bundles are called bundle of His. तो ये एक करंट की तरह जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो बंडल से नोड से करंट की तरह जो सिग्नल सप्लाई हो रहा है उन्हें मसल्स में ले जाते हैं जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है. नाउ जनरेशन ऑफ हार्ट बीट. द नोडल मस्कुलर हैज़ एबिलिटी टू generate action potential without any external stimuli. मीन्स इन नोड्स में एबिलिटी होती है तो ये क्या करते हैं अपने आप जैसे एक्साइट होते रहते हैं और इन एक्साइट होने की वजह से ये 1 मिनट में कई बार बीट करते हैं और ये क्या करते हैं कि कुछ एक्साइटमेंट के बाद सिग्नल क्या ट्रांसफ़र करते हैं. वो सिग्नल एक से दूसरे नोड में गया और नोड के थ्रू जाता हुआ बंडल ऑफ हिस में गया. बंडल ऑफ हिस में जाने के बाद ये लोअर पोर्शन को भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है. तो जिसकी वजह से मतलब ये एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से हम इन बंडल ऑफ हिस को पेस मेकर भी कहते हैं. दे आर कॉल्ड पेस मेकर. तो एक नॉर्मल हार्ट बीट 70 to 75 टाइम्स होती है 1 मिनट में और अगर हम मीन ले दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 72 बीट्स. तो अगर किसी की 75 भी होती है 76 भी होती है दैट इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल. 72 इज़ एवरेज. तो नॉर्मल हार्ट बीट इज़ 70 to 75.